रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। राधे राधे। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। 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 बेड़ा आज भंवर में अटका। 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 पार करो बनवारी माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबही तुमने पार उतारी। सबही तुमने पार उतारी। सबही तुमने पार उतारी। सबही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मोहन। 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 दूर करो दुख मेरा माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। के बिहारी रे दूर करो हो बांके बिहारी
दूर करो दुख मेरा। तो देखो, कथा के माध्यम से जब हम अपने बांके बिहारी रमण बिहारी के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो हमारे श्री रमण बिहारी और बांके बिहारी हमारे दुख का हरण करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का जो द्वितीय श्लोक है उसमें हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने और श्री सूत जी महाराज ने परम धर्म का निरूपण किया है। देखो, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में ये भगवान की कथा हो रही है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय श्लोक है और दूसरे श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में परम धर्म का निरूपण किया गया है। यदि आप विचार करें तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, हमें किस धर्म को मानना चाहिए। क्या ये संसार में जो अनेकों प्रकार के धर्म चल रहे हैं, क्या यही धर्म है या इन धर्मों से हट कर के भी कोई और धर्म है? तो देखो, ये संसार में जो चल रहे हैं ये सब धर्म है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो बताया है वो परम धर्म है। परम धर्म के अंदर केवल और केवल भगवान का जो विशेष भक्त है वही चल सकता है, अन्यथा सर्वमान्य सर्वसाधारण के लिए तो ये संसार वाले ही धर्म हैं। तो परम धर्म क्या है? अब जैसे हमारे श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्य के समान संसार में और कोई धर्म नहीं है, इसलिए हम सभी को सत्य बोलना चाहिए। और हमारी जो श्रुति भगवती है वो भी परम धर्म का निरूपण कर रही है। हमारी श्रुति भगवती कह रही है कि ततो अभ्युदय निह श्रेयस सिद्धि सधर्म। माने हम अपने माध्यम से किसी को भी डराने का, धमकाने का, प्रताड़ित करने का प्रयास न करें। यही वास्तव में जीव का परम धर्म है। अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास न किया जाए कि हमारे द्वारा कोई भयभीत हो, हमसे कोई डरे धमके, बेचारे का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। तो ऐसा करना ही वास्तव में परम धर्म है। और श्रीमद् भागवत में आया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। भगवान की कथा श्रवण करना भी परम धर्म है। सब कुछ छोड़ करके भी और या फिर
सबको साथ ले करके भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, ये जीव का परम धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। माने हमें हमारे लिए जो पसंद नहीं है, हमें हमारे लिए जैसा व्यवहार पसंद नहीं है, हमें कोई गाली दे तो हमें पसंद नहीं, हमारा कोई अपमान करे तो हमें पसंद नहीं, हमारे साथ में कोई दुर्व्यवहार करे तो हमें पसंद नहीं, लेकिन वही कार्य हम दूसरे के साथ में करते हैं बड़े प्रसन्न होकर के, यही अधर्म है। माने जो हमें हमारे लिए पसंद नहीं है ऐसा कार्य हम दूसरे के प्रति न करें तो वास्तव में हम परम धर्म के अंदर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ तो सबका जो व्यवहार है वो बड़ा ही सुंदर रहे और हम अपनी तरफ से जिसे मर्जी जैसे मर्जी चाहे करें, तो इस तरह से नहीं चलेगा। यदि आप परम धर्म के अंदर रहना चाहते हैं तो परम धर्म की जो व्याख्या है, परम धर्म के विषय में हमारे धार्मिक ग्रंथों ने जो हमें समझाया या बताया है उसी के अनुसार चलने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, ये संसार के जो धर्म हैं इन सभी धर्मों को छोड़ करके तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। माने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर कीर्तन भी होगा, कथा भी सुनेगा, भजन भी होगा, सब कुछ होगा और तेरा जीवन जो है परम धर्म में लीन हो करके आनंद को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री राम ने जो अपना जीवन जिया वो भी परम धर्म के अंदर रह करके ही सारे संसार को भगवान श्री राम ने रामो विग्रहवान धर्मः, माने भगवान श्री राम ने अपना मानव जीवन धारण करके सारी दुनिया को अपने कर्मों के माध्यम से एक धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भगवान श्री राम जो है साक्षात धर्म ही है। धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान श्री राम संसार में आए। धार्यते इति धर्मः, यदि आप धर्म को धारण करते हो, यदि आप धर्म का रक्षण करते हो तो समय आने पर वही धर्म आपका भी रक्षण करता है, आपको भी वही धर्म धारण करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म फिर आपकी भी समय आने पर रक्षा करेगा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदसि। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म की व्याख्या हमारे ग्रंथों में अनेकों प्रकार से की गई है, लेकिन यदि आप जानना चाहें कि महाराज हम कौन सा धर्म माने, हम कौन से धर्म का आश्रय लें, कौन से धर्म का पालन करें, तो देखो हम सभी का मुख्य तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? माने एक भगवान और भगवान के अतिरिक्त जो जीव है
वो सनातन है। जैसे एक हो गए भगवान और एक दूसरे हो गए हम, तो हम सभी सनातन धर्मी हैं। तो हम तो भगवान ने जो धर्म बनाया वो वास्तव में सनातन धर्म ही है। लेकिन संसार वालों ने अनेक धर्म, अनेक पंथ अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी जय जयकार कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पंथों का, बहुत सारे धर्मों का विस्तार कर दिया। लेकिन वास्तव में तो धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। तो हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम लोग वेद को मानने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले संसार में शिक्षा प्रदान करने वाला यदि कोई ग्रंथ था तो वो केवल और केवल वेद ही थे, जो हमारा मार्गदर्शन आगे के लिए करते थे। तो सनातन धर्म का पालन करते हुए आप ऐसा समझें कि मैं भगवान का हूँ। आप संसार के जिस धर्म में जी रहे हैं वो आपका सनातन धर्म है। बाकी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई इत्यादि और अनेकों प्रकार की फिर उन धर्मों में जातियां, माने ये सब संसार में जो डिवाइडेशन होता है, ये जो बांटा जाता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे चार भाई हैं, अब चार भाई भले एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन वो चार भाई जब इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर इतना बल रहता है कि पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा होकर के उनसे पंगा नहीं ले सकता, नहीं लड़ सकता। लेकिन जब कोई उस तरह की खोपड़ी का आ जाता है कि उन चारों भाइयों को आपस में कान वान भर के और तितर बितर कर देता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर अकेले अकेले होने के बाद वो निर्बल हो जाते हैं और फिर उस प्रकार का उनके अंदर बल नहीं रहता और अपने अपने हिसाब से वो बढ़ जाते हैं। फिर जिसको जैसा अच्छा लगता है, अपनी बल्ले बल्ले अपनी जय जयकार करने के लिए या कराने के लिए वो अनेकों प्रकार के पंथों का और धर्मों का विस्तार करते हैं। तो हमारे देश में भी इसी प्रकार से अनेकों धर्म बने, और केवल हमारे देश में ही क्या, संपूर्ण विश्व में अनेकों प्रकार के धर्म हैं। लेकिन हम जिस सनातन धर्म में हैं, वास्तव में हमारा सनातन धर्म एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ और कोई संसार में दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए सीना चौड़ा करके, सिर उठा करके हमें गर्व करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सनातन धर्मी हैं। हम वेद को मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले हैं, पुराणों को मानने वाले हैं, ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मणों को मानने वाले हैं, गैया को मैया मानने वाले हैं, भारत को अपनी माता मानने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत हमें परम धर्म सिखाता है। जब हम सनातन धर्मी रहेंगे तो फिर अनेकों प्रकार से जैसे परम धर्म का निरूपण किया गया है, वो परम धर्म हमारे अंदर भी आ जाएगा। जैसे भगवान की कथा सुनना परम धर्म है, भजन करना, कीर्तन करना, सेवा करना, ये सब परम धर्म है। दूसरे को डराना नहीं, धमकाना नहीं, हानि नहीं पहुंचानी, किसी प्रकार का छल कपट दंभ पाखंड इत्यादि नहीं करना। तो ये जो धर्म की व्याख्या की गई है अनेकों प्रकार से, यदि हम सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे तो फिर ये परम धर्म जो है हमारे अंदर आ जाएगा। और यदि हमारे अंदर परम धर्म है, आ गया या है,
तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। देखो, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तो फिर हम लोग परम धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, फिर हमारे अंदर परम धर्म प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंतःकरण से ही वास्तव में हमारा आगे का जीवन बनता है। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः येभ्यः तेहे निर्मत्सराः। माने जिसके भीतर से मत्सर निकल गया है वही वास्तव में परम धर्म को अपना सकता है या धारण कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये मत्सर क्या है। मत्सर आप जानते हैं, अब जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, यहाँ तक 5 विकारों तक तो हम लोग जानते हैं। लेकिन एक विकार और है, कहते हैं ना हमारे शरीर में 6 सूक्ष्म विकार हैं जो दिखाई नहीं देते, तो जो 6वां विकार है वही है मत्सर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मत्सर क्या है, तो देखो, मत्सर को यदि हम साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करें आपको, तो मत्सर और मच्छर कहने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? मत्सर और मच्छर। तो जैसे मच्छर डंक मारता है तो कैसी खुजली मचती है, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, खुजाने लगते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ ये जो मत्सर है, जब ये डंक मारता है, जैसे काम का अपना प्रभाव है, क्रोध का अपना प्रभाव है, लोभ का अपना प्रभाव है, मद का अपना प्रभाव है, मोह का अपना प्रभाव है, ऐसे ही मत्सर का भी अपना प्रभाव है। जब मत्सर अपना प्रभाव दिखाता है तो फिर हमें भी खुजली मचती है और फिर अनेकों प्रकार से संसार में हम लोग निकृष्ट कर्म करते हैं। तो भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? परम धर्म को अपने जीवन में लाने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय से मत्सर जो है भले निकले नहीं, वैसे तो कहते हैं निकल गया है, भले ही निकले नहीं, लेकिन वहीं की वहीं चुपचाप बैठ गया है या दब गया है। मान लो कि निस्तेज हो गया है, अब उसका कोई वजूद नहीं है, अब उसका कोई महत्व नहीं है। तो मत्सर भी एक ऐसा विकार है जो हमें काम की तरह, क्रोध की तरह, लोभ की तरह, मोह की तरह, मद की तरह हमें प्रभावित करता है, डंक मारता है। तो जब मत्सर डंक मारता है तो फिर क्या होता है? मत्सर डंक मारता है तो फिर हम दूसरे की उन्नति को देख करके अंदर ही अंदर जलते हैं। भाई, जैसे मान लो कि हमारे पास 50 लाख रुपए का घर है, 10 लाख रुपए की गाड़ी है और 1 लाख रुपए महीना हम नौकरी करते हैं। अभी हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आनंद से अपना नौकरी कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और सब कुछ आनंद के साथ चल रहा है। लेकिन अभी कोई हमारे पड़ोस में आया, कोई हमारा पड़ोसी बन गया, या तो प्लॉट लेके मकान बना लिया या फिर कोई बना बनाया मकान खरीद लिया।
अब जब वो हमारे सामने आया है तो उसकी हैसियत हमसे आधी है, लेकिन देखते ही देखते 2-4 सालों में उसकी हैसियत थोड़ी सी हमसे आगे निकल गई। उसके पास 15 लाख की गाड़ी आ गई, उसका घर भी थोड़ा हमसे बढ़िया बन गया, उसकी इनकम भी हमसे 10-5 हजार ज़्यादा है। तो फिर क्या होता है कि ये जो मत्सर रूपी विकार है हमारे हृदय में बैठा हुआ, ये हमें डंक मारता है। और जब मत्सर रूपी विकार मारता है ना, तो फिर हम लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, चिढ़ते हैं, फूंकते हैं कि देखो ये जो है हमारे सामने आया और पहले ऐसा था, और अब देखो देखते ही देखते कहाँ पहुँच गया, और हम लोग जो है वहीं की वहीं बैठे हुए। तो मत्सर माने एक प्रकार से ईर्ष्या भी कह सकते हैं, ईर्ष्या, जेलसी, जलन। तो ये मत्सर रूपी विकार जब शांत हो जाता है, जीवन में आनंद, जीवन में भगवान की कथा सुनने की पात्रता और जीवन में परम धर्म वास्तव में तभी आता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन इस मत्सर को निकालना या इसको शांत करना इतना आसान कार्य भी नहीं है, क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि मान, बड़ाई और ईर्ष्या, ये 3 चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। माने कहीं हम गए, शीतोष्ण सुखद खेसु समह संग विवर्जित, तुल्य निंदास्तु तिरमोनि संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? भगवान को वो भक्त प्रिय है कि अभी हम कहीं गए, किसी ने माला पहनाई और बढ़िया खिलाया पिलाया, आरती उतारी, 1100 रुपये का लिफाफा दे दिया तो ले करके चले आए। लेकिन अगले दिन जब उधर की तरफ गए तो कोई पागल टकरा गया, 2-4 गाली दे दी, थोड़ा अपमान कर दिया। तो यदि भगवान का परम धर्मी भक्त होगा तो जब उसकी स्तुति हुई तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज निंदा हो रही है या अपमान हो रहा है या फिर किसी प्रकार की अभद्रता उसके साथ में हो रही है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो तो है भगवान का भक्त। लेकिन यदि भगवान का भक्त नहीं है तो फिर यदि कोई हमारे जैसा है, कोई आपके जैसा है, तो जहाँ मान मिला, जहाँ सम्मान मिला, जहाँ आरती उतारी गई, जहाँ माला पहनाई गई, वहाँ तो फूल करके कुप्पासे हो गए, गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगे, और नेक काउन नेक निंदा कर दी, नेक काउन नेक कोई उल्टी सीधी बात कर दी, कोई गाली गलौज कर दी, बस वहीं बिखर गए। और फिर जा करके उसने उसकी खोपड़ी फाड़ दी और उसने उसकी खोपड़ी फाड़ दी। अब दोनों पड़े हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस थाने के चक्कर में, अब लड़ते रहो केस। तो निर्मत्सराणाम सताम, ये मत्सर को शांत करने का उपाय क्या है? मान बड़ाई ईर्ष्या, अपनी बड़ाई सुनना, अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है? सबको। श्री राधे श्री राधे।
जय जय श्री राधे। तो देखो, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। मान सम्मान सबको प्रिय है। हमारी बड़ाई हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है, पुल बांधे जा रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। इस ईर्ष्या रूपी विकार को, इस मत्सर रूपी विकार को हमें भगवान की कथा के माध्यम से दबाना है, इसे शांत करना है। शरीर से बाहर निकाल करके तो नहीं फेंक सकते, क्योंकि शरीर में प्रकृति प्रदत्त जो विकार प्रकृति ने डाल दिए हैं वो तो हमारे शरीर में रहेंगे ही, लेकिन हम उसे थोड़ा सा शांत करके अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं। तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये एकमात्र भगवान गोविंद की कथा की ही महिमा विशेषता है या सामर्थ्य है कि मान बड़ाई ईर्ष्या से आपको रहित कर सकती है, आपको निर्मत्सर बना सकती है, मत्सर को दबा सकती है, शांत कर सकती है। ये केवल और केवल भगवान की कथा ही ऐसा कर सकती है। और भगवान की कथा की एक और विशेषता है कि मान लो अभी आपने भगवान की कथा नहीं सुनी, आप केवल भगवान की कथा सुनने की सोच रहे हैं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, भगवान की कथा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है संसार में जो वास्तव में कल्याण स्वरूप है, शिवदम है। और कैसी है भगवान की कथा? तो कह रहे हैं कि तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जड़ से उन्मूलन करने वाली है भगवान की कथा। 3 प्रकार के ताप, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं जो हमें संसार में प्रताड़ित करते हैं। लेकिन भगवान की कथा की विशेषता ये है कि भगवान की कथा जिसके जीवन में आ जाती है उसके जीवन में ये 3 प्रकार के ताप जो है फिर उसे प्रताड़ित नहीं करते। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, श्रीमद् भागवत रूपी ही ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है, वैराग्य का अथाह समुद्र है। तो फिर दूसरे अन्य शास्त्रों से हमें क्या प्रयोजन है? फिर दूसरे सहारों की हमें क्या आवश्यकता है? भगवान की कथा को अपने जीवन में ले आओ, आपको समझ लो कि सब कुछ प्राप्त हो गया। अभी हमने भगवान की कथा सुनी नहीं है, केवल सुनने के लिए संकल्प किया है, केवल मन बनाया है। तो ये कथा की ही विशेषता है कि सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सद्यो माने अभी, तुरंत, जस्ट, एकदम, एक पल में भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं आकर के। और फिर आप भगवान को निकालना चाहो तो भी आप भगवान को निकाल नहीं सकते।
क्योंकि आपके हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ गए, भगवान कैद हो गए। जैसे मान लो इस हाल में कथा चल रही है और अभी एक बार जो आ गए सो आ गए, अभी भीतर से हम इसमें ताला लगा दें और चाबी अपने पास में रख लें, तो क्या आप हमारी मर्जी के बिना फिर इस हाल से जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो ऐसी है भगवान की कथा कि भगवान की कथा सुनने का केवल संकल्प किया या कथा पांडाल में बैठे, उसी समय भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और फिर अवरुद्ध हो जाते हैं, माने ताला लग जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं। फिर भगवान यदि हमारे हृदय से जाना भी चाहें तो भी चाह करके जा नहीं सकते। ऐसी है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। शौनक हैं आदि में जिनके, शौनक आदि। शौनक जी श्री सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ 1000 वर्ष तक का ये सत्संग सत्र या कथा सत्र चल रहा है। और ये केवल ऋषियों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है। और हम लोग भी ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं 6 तारीख से और 21 तारीख तक, अपरा एकादशी से निर्जला भीमसेनी एकादशी तक, ये कथा भी विश्व मंगल की कामना के साथ हो रही है। कोरोना से जिनकी जानें चली गई हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और जो अभी सुरक्षित हैं वो सदा सर्वदा इस भयानक बीमारी से हमेशा सुरक्षित बने रहें, ऐसी कामना श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री रमण बिहारी बांके बिहारी के चरणों में इस कथा के माध्यम से की जा रही है। तो देखो श्री शौनक जी ने, श्री शौनकादियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कर दिए। तो 6 प्रश्नों में श्री शौनकादियों ने श्री सूत जी महाराज से क्या क्या पूछा? किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेयः शास्त्र सारकः। महाराज शास्त्र बहुत हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और भी न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हैं। अरे क्या क्या पढ़ें, क्या क्या सुने। इन सभी में श्रेष्ठ कौन सा है? किम श्रेयः शास्त्र सारकः। कौन सा शास्त्र श्रेष्ठ है, कौन सी कथा श्रेष्ठ है, कौन सा ग्रंथ जो है कल्याणकारक है। क्योंकि हम महाराज घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो कौन सा शास्त्र जो है श्रेष्ठ है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, उसका उपाय क्या है? शास्त्र बहुत हैं, लेकिन एक शास्त्र के माध्यम से ही कल्याण हो जाए ऐसा कोई शास्त्र बताएं। और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है?
भाई भगवान तो संकल्प से ही जब संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसका संहार कर सकते हैं, तो फिर भगवान को जन्म लेने की या अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? भगवान तो बैठे बिठाए मन में जो संकल्प करेंगे बस वही हो जाएगा। और मान लो भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो कहाँ कहाँ भगवान ने जन्म लिया, किस किस रूप में लिया, और किस किस जन्म में किस किस रूप में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो जब भगवान अपनी लीला करके, अपनी लीला संवरण करके अपने लोक में चले जाते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं, कृष्ण लोक कहो, गौ लोक कहो या ब्रह्म लोक कहो, भगवान जब अपने लोक में चले जाते हैं तो ये जो धर्म है जिसकी स्थापना भगवान करते हैं, तो भगवान के जाने के बाद फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, फिर ये जाकर के कहाँ हाथ जोड़ता है, और फिर इस धर्म का रक्षण कौन करता है? तो देखो, इस प्रकार के उन 88,000 ऋषि मुनियों की तरफ से श्री सूत जी के चरणों में ये 6 प्रश्नों का निवेदन किया गया है। इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान, संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा जो है श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई है। श्री सूत जी महाराज ने प्रश्न सुन लिए और प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये ऋषियों के कोई अपने पर्सनली प्रश्न नहीं है, ये सारे संसार के कल्याणार्थ प्रश्न हैं। तो श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया, और श्री सुखदेव जी महाराज हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के परम लाडले भक्त हैं, परम लाडले पुत्र हैं, परम लाडले दास हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का जीवन कैसा है? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज हाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितीर सताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीना। इन 2 श्लोकों के माध्यम से श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज माने अपने श्री गुरुदेव का चिंतन किया, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हों तो अपने श्री गुरु महाराज जी को या अपने बड़ों को, अपने महापुरुषों को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को अवश्य याद कर लें। यदि ऐसा करके हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य जो है 100% बनेगा, आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप दुकान खोल रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी लेके आए हैं, भोजन कर रहे हैं, वस्त्र लाए हैं, सबसे पहले उपयोग में लाने से पहले आप जो है अपने श्री गुरु महाराज का चिंतन कर लें, उनको याद कर लें। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु जी हैं किशोरी
श्री राधिका रानी। और किशोरी श्री राधिका रानी जी के चरणों की रज जो अपने मस्तक पर धारण करता है, अपने जीवन में जो धारण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तो आइए हम भी श्री सुखदेव जी महाराज की, गुरु जी और हम सबकी परम लाडली और हमारे लाला की, हमारे कन्हैया की परम आह्लादनी शक्ति किशोरी श्री राधिका रानी के चरणों का और उनके चरणों